और एक राधा स्वामी वाला कोई भाई है, कोई सत्संगी भाई है उनके पंथ में, उसने एक वीडियो डाली है 5 नाम के ऊपर, और उसने ये साबित करने की कोशिश करी कि कबीर साहब 5 नाम का जिक्र करते हैं। अब उस भाई को मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं तो जानता भी नहीं वो कौन है। अगर उसमें थोड़ी सी भी बुद्धि है, ये वीडियो उसको सेंड कर देना। जो लोग उसकी वीडियो देख चुके हैं वहाँ पर इस वीडियो का लिंक शेयर कर देना, ताकि उसको मेरी ये बात पहुँच पाए उसके पास। पहली बात तो ये है कि कबीर साहब ने कभी भी 2 नाम, 4 नाम, 5 नाम, 10 नाम, 20 नाम, लाख नाम, करोड़ नाम की बात ही नहीं करी। वो तो सारे नामों को छुड़ाने के लिए इस संसार में आते हैं। उन्होंने बोला, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई, बूझे बिरला कोई। अब गुप्त नाम क्या है? ये कोई 5 नाम नहीं है कि राधा स्वामी पंथ वाले 5 नाम, ये राधा स्वामी वाले 5 नाम कोई गुप्त नाम नहीं है, ये तो उजागर नाम है, ये तो वाणियों में लिखे पड़े हैं, कोई भी पढ़ ले। लेकिन वो भाई इनको गुप्त नाम समझ के बैठा है कि ये गुप्त नाम है, कुछ नहीं है इसमें। पहली बात तो ये है कि राधा स्वामी वालों को यही नहीं पता है कि हम 5 नाम दे रहे हैं, यानी 5 धड़ियों के रहे हैं, या 6 नाम दे रहे हैं। इनको तो ये भी नहीं पता है। 5 नाम किसके बोलते हैं कि 5 धनी हैं। धनी यानी 5 भगवान कह लो या 5 राजा कह लो। हर रूहानी मंडल का एक राजा, उसका नाम जपोगे तो आगे जाने देगा, ऐसे बोलते हैं। ये नाम दीक्षा के वक्त क्या कहते हैं कि आपको 5 नाम दिए जा रहे हैं, ये 5 रूहानी मंडलों के राजा हैं, धनी हैं। हर मंडल का एक धनी है, उसका नाम जपोगे तो वो धनी आपको रोकेगा नहीं, आप आराम से आगे जा सकते हो। ये इनका ज्ञान है। अब असल में इन अज्ञानियों को यही नहीं पता कि हम 5 धनियों का नाम जप रहे हैं कि 6 धनियों का। इनको इतना भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि सब नकल मार के बैठे हुए हैं, नकल मार के। इनके पास अपना कुछ नहीं है, अपना इनका कुछ नहीं है, सब नकल मारी हुई है। जो पुराने संतों की वाणियों में जो नाम लिखे होते थे उसी की नकल मारी है। कौन कौन से नाम? ज्योत निरंजन। अब ज्योत निरंजन क्या है? इनको यही नहीं पता कि ज्योत निरंजन एक धनी नहीं है, ये 2 धनियों के नाम है। ये एक अस्तित्व नहीं, ये 2 अस्तित्व के नाम हैं। जैसे हम कहें सीताराम, राधे कृष्ण, तो ये एक नहीं 2 लोगों के नाम हैं। एक राधा, एक कृष्ण, एक सीता और एक राम, ये 2 धनी हो गए, समझ लो। ऐसे ही जब पहला नाम जपा जाता है ज्योत निरंजन, तो ये एक नहीं है कि कोई इसको एक समझ ले, ये 2 हैं, एक ज्योत और एक निरंजन। इसी को शिव शक्ति कहते हैं, शिव शक्ति। तो ये राधा स्वामी वाले शिव शक्ति के पुजारी हैं, ये उनका नाम जपते हैं। शिव शक्ति कह लो, ब्रह्म और माया कह लो, नर और प्रकृति कह लो, पुरुष और प्रकृति कह लो, ये उसके नाम जपते हैं। तो पहला जो है नाम वो 2 धनियों का नाम है, ज्योत निरंजन। उसके बाद ओंकार। ओंकार भी इसी ब्रह्म का दूसरा नाम है, पर्यायवाची। ओंकार शिव का ही दूसरा नाम है, पर्यायवाची। और ये सोच के बैठे हैं अज्ञानी कि ये दूसरे धनी का नाम है। ऐसा कुछ नहीं है भाई।
ऐसा कुछ नहीं है, समझ लो। ज्योत निरंजन ही ओंकार है, उसी का नाम है। ओंकार है वेद का मूला, ओंकार में सब जग भूला। ओंकार जो वेद बखाने, सोई काल कोई मरम न जाने। वही है ब्रह्म, उसी को काल बोला है कबीर साहब ने। समझ ले, तेरे भले की कह रहा हूं, अटक जाएगा नहीं तो यहीं पे, और बाबा के चक्कर में लटक जाएगा यहीं पे। तो क्या करना है, ज्योत निरंजन ये शिव और शक्ति, पुरुष प्रकृति, ज्योता वाली माता और अलख निरंजन का रूप है। ओंकार भी इन्हीं का रूप है, ओंकार भी इन्हीं का नाम है। रारंकार, रारंकार कोई धनी नहीं है कि तुम कहो रारंकार कोई धनी का नाम है। रारंकार अनहद नाद का नाम है, समझे। रा रा करके आवाज आती है 10वें द्वार पे। रारंकार खेचरी मुद्रा 10वां द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रारंकार पहचाना। रारंकार ये धनी का नाम नहीं है कि तुम धनी का नाम मान के बैठे हो। ये रारंकार 10वें द्वार के नीचे होने वाली वो धुन है जिसको सुन के ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी इस काल के जाल में, इसी दुनिया में रह गए, इसी 3 लोक में रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। वो रह गए, तुम कैसे बढ़ जाओगे आगे? जब वो नहीं पार कर पाए इसको, तो तुम कैसे कर लोगे? समझ लो। तो कबीर साहब ने साफ बोला, साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 शब्द में अटके, और मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। कबीर साहब की वाणी है, पढ़ लेना जाके। संतों शब्दे शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सब कोई, शब्द नहीं पहचाना। ये ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, इन 5 शब्दों में अटक गए सारे, अटक गए, समझ लो। और तुम बता रहे हो कि कबीर साहब 5 नाम की बात कर रहे हैं। अभी अनजान हो, अभी नादान हो, अभी नहीं समझ में आएगा तुम्हें। तो साहिब आगे क्या समझा रहे हैं, आप वाणी पढ़ेंगे कबीर साहब की जितनी भी, उसमें आपको जीव शिव और पीव स्तर की वाणी मिलेंगी। अब ये आपकी बुद्धिमता है, ये आपका विवेक है कि आप उस वाणी को किस प्रकार देख रहे हैं, समझ लो। अब ये सरदार भाई क्या कर बैठा, ये राधा स्वामी का शिष्य क्या कर बैठा, ये 5 शब्द की जहां पर भी बात हुई उसके स्क्रीनशॉट दिखा दिखा के कह रहा है कि कबीर साहब इन 5 नामों का जिक्र करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं। कबीर साहब ने कभी कहा ही नहीं कि ये 5 नाम ही फुल एंड फाइनल है, कभी नहीं। हाँ, उन्होंने इसका जिक्र जरूर किया कि हमारी काया में ही ये 5 नाम बसते हैं, लेकिन इससे हमारी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के नाम कुछ और हैं, मुक्ति के नाम कुछ और हैं, और ये 5 नाम 5 धुनें ये सब हमारे शरीर के अंदर हैं, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, इससे काम नहीं बनेगा। तो साहिब ने समझाया अच्छे से, 5 नाम काल के जानो, 5 नाम काल के हैं। तो तीसरा नाम जो रारंकार है वो कोई धनी का नाम नहीं है भाई, वो अनहद नाद का एक रूप है, रारंकार रूप 10वें द्वार के नीचे ठिकाना जिसका। अब सोहंग ये कोई धनी नहीं है कि तुम इसको धनी मान के बैठ जाओ कि चौथे रूहानी मंडल का महाशून्य का धनी है। ये कोई धनी वनी नहीं है, ये गलत फहमी में मत रहना।
सोहम का मतलब है जो तू सो हम, यानी तुम्हें वहां पर ऐसा एहसास होने लग जाएगा कि जो परमात्मा है वो मैं ही हूं। इसका मतलब धनी तुम ही हो गए। कोई और धनी नहीं, तुम ही हो गए। जो तू सो हम, फिर कौन धनी और कौन सेवक, लेकिन समझ में नहीं आएगा। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, एक एक चीज राधा स्वामी की ही किताब में मिल जाएगी। सार वचन, जिसका सफेद जिल्द है, जिसकी आप देखोगे उसमें, उस सार वचन में पीछे जाओगे, जब शब्दार्थ जहां पे लिखे होते हैं आप देखोगे, आपको 4 नाम के शब्दार्थ मिल जाएंगे। ज्योत निरंजन का भी शब्दार्थ मिल जाएगा, ओंकार का शब्दार्थ मिल जाएगा, रारंकार का शब्दार्थ मिल जाएगा, सोहंग का शब्दार्थ मिल जाएगा, लेकिन सतनाम का शब्दार्थ नहीं मिलेगा। मतलब जो चीज चाहिए उसका शब्दार्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कोई शब्दार्थ ये कर ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते। क्योंकि सतनाम का शब्दार्थ क्या लिखेंगे? सच्चा नाम। सच्चा नाम ही धनी है। अरे सच्चा नाम है क्या, वो बताओ। दास महल सिंह भिखीविंड, क्या है ये जानना है। सतनाम सतनाम जपना नहीं है कि तुम सतनाम सतनाम जपने लग गए। इन लोगों ने सतनाम जपवा के बर्बाद कर दिया जन्म लोगों का। सतनाम तो पूछने की चीज है, गुरु से पूछो जाके, गुरु जी सच्चा नाम क्या है, सच्चा नाम क्या है वो बताओ, उसका सिमरन किया जाए। और सच्चा नाम ये 52 अक्षरी नाम नहीं है मेरे भाई। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। कैसे समझाया जाए तुम्हें? सच्चा नाम लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। सच्चा नाम 5 नहीं है, सच्चा नाम एक है। तेरा एक नाम तारे संसार, तेरे 5 नाम तारे संसार नहीं। कि तेरे 5 नाम तारे संसार, फिर कोई 50 वाला आ जाएगा, तेरे 50 नाम तारे संसार। समझ लो। है कि नाम कोई 5 नाम 7 नाम 10 नाम नहीं है। नाम एक ताकत है, नाम एक पावर है, नाम आत्म देव है, उसी को नाम कहते हैं। उसी को जानना गुरु के द्वारा नाम दान कहते हैं उसे। कि मैं गुरु जी से नाम दान ले आया, मतलब मैं गुरु जी से अपनी आत्मा का ज्ञान ले आया, अपने निज स्वरूप का ज्ञान ले आया। मैं 52 अक्षरों को छोड़ के उस आदि अक्षर, उस अमर नाम को जान के धन्य होके आया। उसको कहते हैं नामदान।